ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जबकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपने वास्तविक रूप में कभी के सामने प्रकट नहीं होता। उसका अटल अनुत्तम विधान है, घटिया विधान है इसका। क्योंकि जो पिता अपने बच्चों के सामने नहीं आता तो उसमें कोई दोष है, तो ये नियम अच्छा नहीं है जो अपने ही संतान से छुपा रहे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है। कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे तुम श्री कृष्ण को ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे व्यक्ति रूप में मान रहा है। मुझ अव्यक्त को कैसे होता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये है तो साकार, परंतु अपने वहाँ छुपा रहता है, सामने नहीं आता। उस ओरिजिनल रूप में जो अर्जुन को दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण से बाहर निकल कर दिखाया, तो उस तेज के अंदर श्री कृष्ण का रूप नहीं दिखाई दे रहा था अर्जुन को। कहते मेरा ओरिजिनल रूप तो ये है, लेकिन मैं इस रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, अविनाशी अनुत्तम। अनुत्तम माने घटिया। और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, उसमें बादल आने से, बीच में आ जाने से सूर्य अव्यक्त होता है, हम देख नहीं सकते, लेकिन विद्यमान है, बादलों से छुपा हुआ है। ऐसे ही ये सशरीर है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये निराकार नहीं है, ये साकार है। मनुष्य सदृश इसका शरीर है, लेकिन बहुत विकराल रूप है इसका। तो ये कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो इससे पहले फिर थोड़ा सा कंसेप्ट ये श्रीमद् भगवद गीता ही आपको दिखाते हैं। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये कति स्पष्ट हो जाता है। ये खुद कहता है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, ये छुपा रहता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 ये है 24। इसमें अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे परम भावम अजानतम अजानंत मम अव्यम अनुतमम। अनुतम माने घटिया होता, घटिया। और ये अज्ञानी इसको अति उत्तम या कहते हैं, जो सामान्य सा हो। ये मूर्ख बना रहे अपने को। अनुत्तम माने सामान्य का क्या मतलब? कति अश्रेष्ठ, घटिया। अब क्या अनुवाद किया? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी। अनुतम माने घटिया, अविनाशी, अटल। ये मेरा घटिया अटल परम भाव है, न जानते हुए। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नागरी लिपि है। इनके अज्ञान से भी हम हटकर अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम शिक्षित हैं। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ तक ठीक किया वो ठीक मानेंगे। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति। यह अव्यक्त माने मुझे अव्यक्त को, जो मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त माने छुपा हुआ हूँ। मुझे व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। गीता के अंदर कहता आई एम नॉट कृष्ण। इसका सीधा अर्थ है मैं मनुष्य नहीं हूँ। जैसे तुम कृष्ण को मनुष्य देख रहे हो, मैं आगे देखो फिर यहाँ स्पष्ट करता है 25 में, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने नहीं आता, किसी के अंदर बढ़कर बोलता हूँ। यह
अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को परमेश्वर को नहीं जानता। अब देखो स्पष्ट कर दे, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं, और मैं तो छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता। ये क्या करता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब इसके कर्म कैसे अलौकिक हैं? ये ऐसे अलौकिक हैं, ये किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, या तो किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, भूत की तरह, प्रेत की तरह, जैसे श्री कृष्ण में बोल गया। और कर्म इसके हैं ऐसे जो उनमें प्रवेश करके अपना जो करना है इसने कर देता है, उन्हीं के शरीर को प्रयोग करता है, बॉडी को प्रयोग करता है। और या फिर किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने ओरिजिनल रूप में ये किसी के समक्ष नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, और 48 में कि मेरा ये रूप है वास्तविक, विराट रूप तू देख रहा है, और मेरे इस रूप के दर्शन पहले किसी ने नहीं किए, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, ना पहले किए और ना आगे कर सकता, और न ही वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न क्रियाओं से, किसी भी प्रकार से मेरे वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर सकते। अपने आत्माओं, यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके हैं। तो यहाँ ये कहते कि मेरे तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक रूप, विराट रूप किसी ने पहले नहीं देखा, तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि वो तो कौरवों की सभा में दिखा सके थे और बहुत से उनको देख चुके थे। तो इसे ये भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, इसमें ये काल बोल रहा है, और ये कहता है मेरा वास्तविक रूप ये है, इस रूप में मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं अभी दिखाते हैं। एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता पराजित हो गए, भाग गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति शुरू की, और ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया, और इसने उन देवताओं से कहा कि तुम उस पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर दो, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण इसका है प्रमाण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, प्रकाशक मुद्रक वही गीता प्रेस गोरखपुर। चतुर्थ अंश अध्याय 2 और 233 पृष्ठ यहाँ देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम, राक्षसों और देवताओं का। उसमें महाबलवान दैत्य गणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये स्तुति तक कर रहे हैं विष्णु जी की, आ गया विष्णु रूप धारण करके ये काल। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर
उसमें प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में, फिर मैं जानूं, मेरा काम जाने। अपनात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। और गीता ज्ञान दाता भी स्वयं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बता सकता है। और वो स्वयं भी अल्पज्ञ है, वह स्वयं भी अज्ञानी है, कहता मुझे इसका ज्ञान नहीं, इसलिए तो संतों के लिए छोड़ दिया, तत्वदर्शी संत के लिए। और आज तक ये हमारे ब्राह्मण ऋषि गुरु महर्षि सतयुग से लेकर आज तक ये नहीं बता सके हमें ये तत्व ज्ञान, ये सभी अज्ञानी थे। अपनात्माओं, ये बड़ी कटु कुनीन है, ये एक ऐसी टेबलेट है, और इस कुनीन को खाए बिना यू मलेरिया रूपी अज्ञान हटे को नहीं। ये भी आपके समझ अभी प्रमाणित करेंगे कि सतयुग के ब्राह्मण भी अज्ञानी थे, ब्रह्मा विष्णु और ये दुर्गा भी तत्वज्ञानहीन थे, और ब्रह्म भी तत्वज्ञानहीन है, ये काल भी तत्वज्ञानहीन है, क्योंकि ये खुद कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, मुझे पता नहीं। अब ये तत्व ज्ञान है कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, क्योंकि श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, वो तो सतोगुण भगवान थे, बड़े दयालु। भृगु ऋषि ने लात मार दी छाती पर, तो भी उसका पैर उन्होंने मालिश की थी, मसाज की थी, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। क्या वो काल कह सकता है, या वो काल हो सकता है? कभी नहीं। ये तो एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके उसने राक्षसों को मार दिया, ये हो गए इसके कर्म अलौकिक। अब दूसरा और जबरदस्त प्रमाण देखिएगा 242 पृष्ठ पे, चतुर्थ अंश के अध्याय 3 में, ये देखिएगा, ये है चतुर्थ अंश अध्याय 3 और 242 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। 242 पृष्ठ पर श्री विष्णु पुराण, यहाँ देखिएगा अध्याय 3। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, ये काल था विष्णु रूप में, यौनासों के पुत्र मानधाता का जो ये प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं, ये काल कह रहा है, उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इसी प्रकार इस काल ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी ने अपने ही पुत्र श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला। अपने आत्माओं, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता जी में क्या बोला था। यह प्रमाण श्री महाभारत ग्रंथ के अंदर द्वितीय भाग में 667 पृष्ठ पर वर्णित है, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 667 पृष्ठ पे है। जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद
जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्ता कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे बाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया, यानी गीता वाला ज्ञान मैं भूल गया। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आप अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर तो डांट लगा रहा है, उसको धमका रहा है कि तूने उस ज्ञान को जो मैंने सुनाया था गीता वाला, तूने याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। और फिर स्वयं कहते हैं, मैं अब दोबारा उसको ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अरे वक्ता नहीं बता सकता, श्रोता याद रख ले। अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी, और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को, और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर, और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा? अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहाँ तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी, अब क्या समस्या थी उनको? तुरंत फिर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत जिसने ज्ञान है वो तो पट्टापट बोल लेगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर
हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में और मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से 21 तक 20 तक मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। वो क्या प्रमाण दिया है वेदों ने? परमेश्वर की लीला बताई है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो कैसी लीलाएं करता है। उसमें क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है। वो यहाँ आकर के अपने ज्ञान को, अपनी एक अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो परमात्मा वेदों में कबीर देव कहलाता है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं। और कवि का अर्थ, ये व्याकरण के ज्ञाता क्या करते हैं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर देते हैं। सर्वज्ञ नहीं, या तो कवि का अर्थ कव्य करो, क्योंकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ है। अब कवि क्यों कहते हैं? उस परमात्मा का नाम कवि क्यों है? क्योंकि वो अपनी महिमा का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, काव्यन्या, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। उसमें वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, ये कहता है भगवान आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। 16वें मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में। फिर 17वें में ये स्पष्ट कराया 17, 18, 19, 20 में कि वो कबीर देव है और वो अपने महिमा का ज्ञान, अपनी जानकारी स्वयं ही प्रदान करने आता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी के बारे में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में वो ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको तत्वदर्शी संत से सुनने के लिए कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने महिमा का ज्ञान आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आता है, अपने मुक्ति धाम से गति करके आता है और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो परमेश्वर होता है, स्वयं ही होता है। इसलिए उसको कबीर देव कहने लगे, हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसको कवि कहा है, तो वो कवि कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। वो अपनी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, अच्छी आत्मा को अपना ज्ञान सुनाता है। वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, उसका नाम कबीर देव है। वो 3 प्रकार से शरीर सती थी उस परमात्मा की। एक रूप में वो तेजो में शरीर में अपने सतलोक यानी अमर धाम में रहता है, और अपना ही अन्य रूप बना करके कभी शिशु रूप धारण करके आता, वो द्वितीय स्थिति है। और कभी वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर प्रकट हो जाता है, किसी भी अच्छी आत्मा को मिलकर उसको ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी खेखड़ा वाले को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मरुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नामदेव साहिब जी को मिले और आदरणीय रामानंद साहिब जी को मिले। यानी सबको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को
और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया था। अन्य सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। तो यहाँ वही स्पष्ट करते हैं कि वो अपने ज्ञान को स्वयं बताने के लिए वहाँ से गति करके आते हैं, वो कबीर देव, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, वो श्रेष्ठ आत्मा को वो ज्ञान सुनाते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहेब नामक उस पुण्य आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, उस परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान आप सुनाया था, जो आज आपके रूबरू सदग्रंथों से हुआ। इनमें पहले विद्यमान था। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षि हमें ये नहीं बता सके कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था, पर कबीर जी को कभी तो उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन राक्षसों ने, इन नकली गुरुओं ने। और एक बार ऐसे भ्रमित करके राजा सिकंदर लोधी को और वीर देव सिंह बघेल को उनके साथ बड़ा अत्याचार करवाया था, लेकिन वो परमात्मा थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके उस समर्थ का। लेकिन उन अज्ञानियों ने हमें अपने भगवान से कोसों दूर रखा। अब उसी परमेश्वर ने कृपा बख्शिश दास के ऊपर ये बुद्धि दी, और आप जी तक यह खजाना अब पहुँचाया जा रहा है। अब क्या कहा था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, और न दुर्गा जी, और न ये ब्रह्म। वो परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है। और कहते हैं परमात्मा ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी तुम्हारे गुरु नहीं जानते, क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री विष्णु जी के और श्री शंकर जी के वे कट्टर उपासक थे। और फिर ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा था, हे भगवान क्या वेद कतेब झूठे हैं। धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान आपने जो ज्ञान दिया है और मैंने आपका साक्षात्कार किया है, सब इस ब्रह्मांड देख लिए, सचमुच वही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्या इन वेदों और कतेबों में यानी पुराणों में ये झूठा लिखा है? क्योंकि धर्मदास जी के गुरु थे रूपदास जी। रूपदास जी ऐसे दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर तो वेद और कतेब यानी ये सब पुराण झूठे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये तुम्हारे गुरु हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमात्मा ने जो बताया ये दास बता रहा, यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, इसमें लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा की जानकारी है, उसके पाने की विधि है। इन 4 वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा उस पूर्ण परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि ये वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। अपनी महिमा आप ही डबल रोल में बता रहे हैं। अब कहते हैं, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। पूज्य कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि धर्मदास अब मैं तुम्हें जो ये सृष्टि रचना सुनाने जा रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया धर्मदास जी को, और कहा था कि इसलिए मैंने तेरे को ये कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की। और इस कथा को सभी को सुनाओ, और बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो हृदय से लगाएगा, स्वीकार करेगा, और मूर्ख है वो कहेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। इतने प्रमाण देखकर भी कोई ये कहे कि ये ठीक नहीं, झूठ बोल रहा है रामपाल, तो वो कैसा व्यक्ति हो सकता है?
परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर है। ये नकली गुरु तो चातुर हैं, कुछ संस्कृत बोले, कुछ इंग्लिश बोले, कुछ हिंदी मिला लेते हैं, एंड बैंड बोल रहे हैं, ये उवा वाई बक रहे हैं। और ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, क्योंकि सत्य से प्रीतित नहीं और इस सत्य को जनता तक जाने में बाधक बन सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। ये चतुरता दिखाकर प्रभुता बनाए बैठे हैं। और इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, उन नकलियों से, सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो मूड बताया है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। कि इतना ज्ञान समझ के भी आंखों प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं, तो वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, और वो हमारे काम के नहीं, वो तो उन्हीं के पास पड़े रहे। उन चातुरों के पास जाओ, नरक में दोनों गुरु और शिष्य। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, सुन जानते हैं। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम जो सबसे पहले के प्रभु, अविनाशी जो परमात्मा है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि जो मैं सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, उसका विश्वास नहीं हो या सच्चाई। और अब तो परमात्मा ने दया कर दी, शास्त्र आपके समक्ष हो गए, रूबरू हो गए, आपके पास रखे हैं, आप उनसे तुलना कर सकते हो और तुलना करके तुरंत स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है। बस तेरे दिन धोखा खा लिया। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा अष्टंगी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की, और पिता इनका काल रूपी ब्रह्म, ये सदा शिव कहो, ज्योत निरंजन कहो, ये इनका पिता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, इस काल निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में किन्ना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब क्या बताते हैं परमात्मा? धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने, फिर दुर्गा को आशा रही, यानी गर्भवती होगी, गर्भ धारण किया इसे।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ए परम पिता ए बंदी छोड़, कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म। 600 साल पहले परमेश्वर ने ये वाणी अपने कबीर सागर में लिखी है। अब यह आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा। कहीं न सोचें ये घर की बना के लिख रखी होगी। ये देखिए कबीर सागर। क्योंकि पुण्यात्मा दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, और दास ये चाहता है कि खूब फूंक मारो, यानी अच्छी तरह समझो इस ज्ञान को, और देखो, निरीक्षण करो, और तुलना करके फिर अपना कल्याण के लिए यहाँ आओ। इसलिए ये पुस्तकें छापी हैं और साथ में CD बना रहे हैं। इनको देखो रह रहकर, और खूब फूंक मार मार देखो, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो जाए। लेकिन अब धोखे को गुंजाइश नहीं है, अब धोखे को गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने, कहते 9 मन सूत उलझा दिया आध्यात्मिक ज्ञान का, उआ बाई बक के, शास्त्र विधि त्याग के, मनमाना आचरण बता के, और शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे के, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान आपको देकर 9 मन सूत उलझा दिया। किसी भी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर से प्रश्न करके देखो, कोई कुछ उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न का, कोई कुछ दे रहा है, और उआ बाई बोल रहे हैं। अपरमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये उलझे को नहीं, परमात्मा ने ऐसा सुलझा कर पहले रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन कुछ नकली कबीरपंथियों ने सदग्रंथ को समझा नहीं। इन्होंने भी इसमें अड़ंगा डालने की चेष्टा की, कहीं पर मिलावट कर दी, कहीं काट दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। और इसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, छुड़ाने वाले, हरियाणा जिला जज्जर गांव छुड़ाने वाले को, स्वयं सतलोक से आकर अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जो उनके गुण हैं परमेश्वर के, उस अनुसार आकर मिले, और उनको ये वही तत्व ज्ञान जो 600 वर्ष पहले बोला था, वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उनसे बुलवा दिया और लिखवा दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो जो कबीर सागर में इन्होंने कोई गड़बड़ी की है, वो दिखाएंगे कैसे कर रखी है एक आधी जगह, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ना समझ करके अपनी सोच से उसको परिवर्तन करने लगे, वो गलत कर दिया। तो उसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही ज्ञान दे करके करवा दी परमात्मा ने। पता था कि ये काल गड़बड़ करवा देगा अपने नकली कबीरपंथी, इसमें 12 नकली पंथ चला रखे हैं काल ने। उन 12 नकली पंथियों ने, कबीरपंथियों ने कबीर सागर में भी कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई को निर्मूल नहीं कर सके, वो शेष रह गई। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये खेमराज श्री कृष्णदास बंबई से प्रकाशित है। खेमराज श्री कृष्णदास बंबई, अब मुंबई बोलते हैं, इस नाम परिवर्तित हो गया इसका। संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। ये है कबीर सागर। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं कबीर वाणी में ये बोध सागर, ज्ञान बोध में, ये ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 21 पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए। ये नाम लिख दिया, राम नहीं आ रहा, वो परमात्मा अलग है।
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियाँ करा ना सही है ये नकलियों का। यहाँ राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी तब सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, वहाँ परमात्मा खुद गए थे। ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोल। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए आए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों की उत्पत्ति जन्म दिया दुर्गा ने। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर ये धोखा खा रहे हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दिया। ये कहता मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। 3 देव सो उसको ढावे, निरंजन को वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये बड़ा ठग है, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। अपने पुत्रों को भी खाएगा, इनको मारता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधे ज्ञानहीन इन्हीं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को ना पहचाने। आदि राम ये ब्रह्म कहो चे राम को, आदि राम को। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी दे रखी है। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि, हिंदुओं के गुरुओं, नकली गुरुओं ने हमारे तक ये सच्चाई आण नहीं दी। अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जिसके विषय में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और मेरी ही महिमा, मेरा ही गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो पुण्यात्माओं वो समय आ चुका है। अब जागो और जगाओ सबको और बरवाड़ा में लाओ। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। उस परमेश्वर की असीम कृपा से हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है, आत्म कल्याण है। मनुष्य जीवन पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को
अपने निज स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं और हमें प्रेरणा करते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर जी वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा, सभी उसी की आत्माएं हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण, काल प्रेरणा से हम अपने परमात्मा को भूल चुके हैं और हम इस काल के इस सुनियोजित जाल में फंसे हुए हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम फाइनल मान चुके हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आसाराम दास। सर, कहाँ से हैं आप? ग्राम कुलम जुझारपुर, पोस्ट मोहद्दीनपुर, तहसील पवाया, जिला शाहजहानपुर, यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए आप? 29/4/13 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे। करीब 94 में बाबा जय गुरुदेव से नाम लिया हमने। उनकी भक्ति करते थे, उन्होंने जो बताया था उन्हीं की भक्ति करते थे। वहाँ पे जुड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ और हमारा मन कभी नहीं रुका। वहाँ पे भक्ति करते रहे, नहीं उससे लाभ, वहाँ से कुछ कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, हमारी लड़की जो थी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी, गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। उस पर एक मास्टर जो था शिक्षा मित्र, सल्फाज की गोली खा के उसने मतलब स्कूल में ही ख़त्म हुआ था उसने गोली खा के। तो वो लड़की पर आने लगा, वो बहुत सारा उस पर लड़की पर आने लगी। उससे बहुत ज़्यादा वो लड़की परेशान थी। तो उसको सर बहुत सारी जगह दिखाया। हम बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति भी मेरी नहीं ठीक थी और फिर बहुत ज़्यादा हम परेशान होने लगे। बहुत ज़्यादा जेनौते वगैरह इनको लोगों को दिखाया। थोड़े दिन के लिए सही हो जाती थी, फिर ज्यों की त्यों बहुत जगह ठगे गए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। सर, फिर ऐसे हम पहले बैंक के एजेंट थे, गांव में फील्ड का काम था, एजेंटी करते थे बैंक में। तो वहाँ पे बैंक में एजेंटी करते थे, गांव में हमारा मतलब घूमने का कार्य था। तो वहाँ गांव में गए तो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य से हमारी मतलब मुलाकात हुई। तो संत रामपाल महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, उनका सत्संग बरवाला में होता है और चलो वहाँ आप सत्संग सुन लो। उनकी बात हमने सुनी, अनसुनी कर दी, बल्कि उनको हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया। हमने कि हमारे जो बाबा जय गुरुदेव हैं, ऐसा संत ना तो कोई धरती पर आया है और ना आएगा। हमारे संत पूरे संत हैं बाबा जय गुरुदेव, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो उनने बहुत ज़्यादा विनम्रता से हमसे कहा, हाथ जोड़ के, कि भगत जी एक बार हमारे कहने से आप सत्संग को अवश्य सुन लें। तो हमने उनकी बात की सुनी, अनसुनी कर दी। फिर उनसे बस इतनी बात हुई, अपने फिर हम घर चले गए। कुछ दिन के बाद सर, हमारे ससुर जी जो हैं वो करीब 74 साल की उनकी एज है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो उनको जिला पीलीभीत अस्पताल में हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। भर्ती में वहाँ पर इलाज चला। फिर डॉक्टर ने, सरकारी डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि इनको ले जाओ, यहाँ नहीं ठीक होने वाले हैं। फिर दूसरे डॉक्टर एक SK अग्रवाल हैं पीलीभीत में, उनके पास ले गए। वहाँ भी उन्होंने भी इलाज किया, उन्होंने भी मना कर दिया।
फिर एक जीएन मिश्रा हैं उनके यहाँ ले गए, और एक उससे पहले नीरज गुप्ता हैं उनके यहाँ ले गए। उन्होंने भी कागज़ देखे और तुरंत ही उनको हाथ उठा दिए, हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस का ये रोग नहीं है, इनके दोनों गुर्दा रिपोर्ट में डैमेज हैं। तो आखिर में एक जीएन मिश्रा हैं जिला पीलीभीत में, तो उनके पास आखिर में ले गए। तो जीएन मिश्रा ने वहाँ पे उनको 4 बोतल ब्लड चढ़ाया, और ब्लड चढ़ने के बाद एक घें ब्लड चढ़ा और एक घें ब्लड उनका निकल गया, ब्लड रुका नहीं। तो जीएन मिश्रा बोले कि भाई अब ये देखो आपकी स्थिति बढ़िया, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, दोनों गुर्दा इनके डैमेज हैं। उन्होंने जीवन रेखा से मतलब अपना अलग अलग, चारों डॉक्टरों ने अलग अलग अपने मतलब जांच कराई जीवन रेखा अस्पताल से। तो वहाँ पे जांच में यही आया कि इनके दोनों गुर्दा डैमेज हैं और इनको ठीक मतलब नहीं किया जा सकता, उम्र इनकी काफ़ी है, ऑपरेशन लायक ये नहीं है। ब्लड चढ़ने के बाद जब नहीं ब्लड रुका तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, आप ठगे जाओगे, आगे अगर दिल्ली ले जाओगे या लखनऊ भेजें आपको तो ये ठीक होने वाले नहीं, और आपका पैसा भी ख़राब होगा, थोड़ी बहुत ज़मीन है आपके पास वो भी बिक जाएगी। तो आप ऐसा हमारी बात माने, हम आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप ले जाइए इनको घर, और 4-6 दिन के मेहमान हैं, फिर इनको बस जो कुछ खाएं पिएं इनको खिला पिला दो, फिर ये ठीक होने वाले नहीं हैं। उनको वहाँ से अस्पताल से लेके घर पे छोड़ दिया और हम अपने घर पे चले आए। हम अपना जो कार्य कर रहे थे बैंक वाला, वो कार्य फिर करने लगे। तो ऐसे घूमते घूमते फिर परमात्मा ने उन्हीं के पास फिर संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो थे उन्हीं के पास फिर उसी गांव में, गांव पड़री, उसी गांव में हम फिर पहुंच गए। तो उनसे फिर चर्चा हुई, तो उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने अपनी बात कही कि हमारे यहाँ, इन्होंने कहा कि वो तो उम्र बढ़ा देते हैं हमारे गुरुजी, मतलब वहाँ पे कैंसर वालों के कैंसर ठीक होते हैं, और जिनका मतलब कोई कैंसर है या कोई टीबी का मरीज़ है, सब सारे मरीज़ सही होते हैं। तो हमने कहा मेरे भी ससुर साहब इस समय आखिरी सांसें गिन रहे हैं, 4 डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब उनका क्या कल्याण वहाँ से हो सकता है। तो उन्होंने कहा अवश्य आप जाइए वहाँ और बरवाला में जाके और आप नाम दीक्षा उनको दिलवा दीजिए, वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बैठने लायक नहीं हैं, और उनको हम कैसे इस स्थिति में कैसे उनको ले जाएं वहाँ, मतलब 4 पहिया वाहन कोई 4 व्हीलर करके ले जाएं। तो वहाँ ले जाके अगर वहाँ से अगर वो उन्होंने दम तोड़ दिया तो हम उनकी डेड बॉडी भी नहीं ला पाएंगे, तो हम भाई नहीं ले जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बोले कि भगत जी ये हम पूरी तौर से जिम्मेदारी लेते हैं, और आप एड्रेस नोट कर लीजिए जाने का वहाँ, और हम पूरी जिम्मेदारी हमारी है, अगर कोई हादसा हो जाए रास्ते में पूरा खर्चा हम देंगे। तो मैंने कुछ उनकी बात पर मुझे विश्वास हुआ, फिर मैंने तुरंत अपने ससुर साहब को फ़ोन किया। तो हमारी सास से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, संत जी हैं कोई वहाँ बरवाला में, हरियाणा में, और वहाँ के लिए कह रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, हम चलने को तैयार हैं, हमें ले चलो वहाँ। तुरंत उनको फ़ोन किया और हम यहाँ आके और हमने कि तैयारी कर लो भाई, आश्रम चलेंगे, ले चलेंगे। यहाँ से इन्होंने तैयारी कर ली, खाना पीना बना लिया, और जाके हमने यहाँ से हम बस तुरंत ही उनको लेके गए, जैसे तैसे मान लो बस पे, रोडवेज बस पे ले जाके, और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे हम। तो वहाँ पे भक्त लोगों से मिले, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई जाना हुआ भगत था ही नहीं। तो भक्त लोगों ने बताया कि यहाँ हाथ पैर धो के और अंदर आश्रम चलो, और अंदर आश्रम के गए तो वहाँ पे भक्त लोगों ने कहा कि देखो यहाँ पहले चाय नाश्ता करो और भंडारा करो, उसके बाद फिर गुरुजी आएंगे, तभी आपको मतलब दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन तब होंगे। तब हम लोग मतलब हाथ पैर धो के और भंडारा किया। भंडारा करने के बाद लाइन लगी थी तो लाइन में लग गए। तो लाइन लगने जा रहे थे तभी भक्तों ने कहा कि देखिए वो पहले नाम लेना पड़ेगा, ऐसे दर्शन नहीं होंगे गुरुजी के। फिलहाल हम नाम से हिचके, हमने कि भाई नाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि हम नाम उपदेशी एक जगह के हैं। तो मेरे ससुर ने कहा फिर यहाँ करने के आया है, नाम लो, नाम अगर बढ़िया लगे तो नाम चलाना, ना अगर बढ़िया लगे तुम तो नाम उपदेशी हो हम आप, ना बढ़िया लगे तो भाई छोड़ देना नाम को।
तो हमने कहा अच्छा अब ये मरते समय कह रहे हैं, चलो इनकी बात मानना चाहिए। हमने और हमारे एक साले साथ में गए थे और तीनों लोगों ने फार्म भराए, नाम लिया सतलोक आश्रम में, और नाम लेने के बाद लाइन में लग गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर, लाइन में लगने के बाद हम उनको स्ट्रेचर से, मतलब वो बैठ नहीं पाते थे तो स्ट्रेचर पे लेके गए, लाइन में उनको खड़ा कर लिया। जब संत रामपाल महाराज जी लाइन में आशीर्वाद देते हुए आए और सामने पे हमारे ससुर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम दर्द के मारे मरे जा रहे हैं और हमारे दोनों गुर्दा डैमेज हैं, ख़राब हैं, हमें डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो गुरुजी ने उनको सर पर हाथ धर के कहा, ठीक है अब तुम यहाँ आ गए हो, अब ठीक हो जाओगे। तो इतना कह के और गुरुजी आगे बढ़ गए, हमें भी आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। तो भक्तों ने मतलब पीछे हटा दिया कि अब जाओ, अब बैठो चल के। तो आके अपने बैठ गए। वहाँ पे आश्रम में हमें नाम दीक्षा सन 13 में नाम मिला। सारे लाभ हुए। यहाँ पे जो लड़की मेरी वो पीड़ित थी भूत साया से, उसको भी साथ में दूसरी बार जब हम गए तो उसको भी लेके गए, वहाँ पे उसको भी नाम दिलाया और वो भी लड़की आज सही है। और उसके बाद अपनी पत्नी और अपने 4 लड़के हैं और लड़की 1 है। सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। और कोई लाभ, एक बार हम इधर सैजानपुर सत्संग में आए और यहाँ से सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर पे जा रहे थे। बाइक पर मेरी माताजी पीछे बैठी थी और वाइफ बीच में बैठी थी, आगे छोटा सा बच्चा था, मैं चला रहा था। आगे जा रहा था तो जाने पे रास्ते में गाड़ी हमारी 60-65 की स्पीड में थी। तो आगे एक सड़क पे बाईं साइड में गड्ढा पड़ा तो हमने उसको क्रॉस किया, उतने में गाड़ी रोड से उतर गई। कच्चे में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि अब गाड़ी हमसे ये बाइक नहीं संभलेगी। तो बाइक खाले में जाने के बाद बाइक को ऐसा मालूम पड़ा कि बाइक हमने ब्रेक भी नहीं लगाए, बाइक ऐसी एकदम जाम हो गई कि जैसे कि एकदम प्रेशर के ब्रेक लगते हों। तो पीछे से हवा और पथरियाँ, मतलब हवा उड़ के आगे एकदम जाम हुई तो हवा बिल्कुल आगे एकदम कूड़ा कबाड़ उड़ के गाड़ी के आगे पहुंच गया। तो हमने कहा कि संत रामपाल महाराज जी गुरु जी की शरण में आज ना ये दास होता तो आज कोई बचाने वाला नहीं था। छोटे मोटे सभी परमात्मा की दया से लाभ बराबर होते हैं। आर्थिक स्थिति भी, अब पहले दास बैंक में मतलब एजेंटी कर रहा था, अब वो सारे काम छोड़ दिए, अपनी काश्तकारी का काम कर रहे हैं। फिर भी स्थिति जो है अब अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत बढ़िया सुकून से सब भक्ति करते हैं, सभी परिवार हमारा जुड़ा है। सर, जो श्रद्धालु चैनल के माध्यम से आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश क्या प्रार्थना करते हैं, सभी जो हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हों, संत रामपाल महाराज जी ये कबीर साहब के अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा ये धरती पर इस समय आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई एक चैनल चलते हैं, उन पे एक पीली पट्टी आती है, उस पर पूरा पता और नाम, मतलब मोबाइल नंबर सभी उस पर नोट है। उसको पढ़ के उससे, या पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, सारी पुस्तकें जो हैं इनके माध्यम से, या वो टीवी पे चैनलों को देख के, और अपने करीबी सेंटर जगह जगह खुले हैं, सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें